नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। त्रिकोणमिति फलन अध्याय के अंतर्गत अब हम इसके लास्ट सेक्शन जो कि है त्रिकोणमिति समीकरण, इसमें पहुंच गए हैं। इससे संबंधित ये आपका जो है लास्ट सेक्शन है। इसके आर्टिकल और कुछ फॉर्मूले और कुछ क्वेश्चन आप यहाँ पर देखेंगे। इसमें सबसे पहले है त्रिकोणमिति समीकरण की परिभाषा। जैसे कि किसी बीजीय समीकरण की परिभाषा आपको पता है, कोई भी चर में कोई समीकरण है, जैसे x² - 5x + 6, यह क्या है? ये बीजीय समीकरण है। इसमें चर राशि x है। अब यदि कोई समीकरण ऐसी हमारे पास है जिसमें चर x जो है त्रिकोणमिति अनुपात के साथ आ रहा है, ये जो है त्रिकोणमिति अनुपात के साथ आ रहा है, जैसे sin x = √3/2। यह भी एक समीकरण है और यहां पर चर राशि x के साथ त्रिकोणमिति अनुपात भी आ रहा है, तो ऐसे समीकरण को हम त्रिकोणमिति समीकरण कहते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे त्रिकोण हल की। जैसे यहां पर आप देखिए, चर राशि x के आप हल निकालेंगे तो x के मान 2 और 3, यह हल करना आप जानते हैं। इसके जो x के ऐसे मान जो इसको संतुष्ट कर दें वो इसके हल कहलाते हैं। ठीक यही बात यहां भी लागू होती है। अगर हमको कहा जाए कि sin x = √3/2 का हल क्या होगा, तो x के स्थान पर आप ऐसा कोण रखेंगे जिसके लिए साइन का अनुपात, साइन का जो मान होता है √3/2 होता है, जैसे π/3 के लिए है, तो x का मान है π/3 हो जाएगा। ये इसका हल हो गया। उसके बाद बात करते हैं मुख्य हल की। मुख्य हल में हम अगर किसी त्रिकोणमिति समीकरण का हल 0 और 2π के बीच में है, जैसे कि परिभाषा में भी लिखा है, त्रिकोणमिति समीकरण के ऐसे हल जहां पर x का मान 0 और 2π के बीच में होता है, त्रिकोणमिति समीकरण का मुख्य हल इसको हम कहेंगे। जैसे sin x = √3/2 के लिए x के दो मान देखिए, π/3 और 2π/3, ये मुख्य हल। इसके अलावा कोई भी मान इंटरवल 0 और 2π में नहीं होंगे, तो ये इसके मुख्य हल कहलाएंगे। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट सेक्शन इसका है व्यापक हल। परिभाषा इसकी है पूर्णांक n से युक्त व्यंजक जो किसी त्रिकोणमितीय समीकरण के सभी हल निरूपित करता है, त्रिकोणमितीय समीकरण का व्यापक हल कहलाता है। उदाहरण के लिए देखिए, जैसे हम कहते हैं sin x बराबर 0 है, तो sin x = 0 का मतलब x का मान 0। इसके बाद अगर आप साइन का ग्राफ आपको याद है, आप साइन का कर्व अगर आपको याद है, इस तरह से ये कर्व था, ज्याद वक्र हमारा था, तो आप देखिए यहाँ पर 0 है साइन का मान, इसके बाद यहाँ पर 0 हो रहा है, फिर यहाँ पर 0 हो रहा है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि x का मान यहाँ पर पाई होता है, यहाँ पर 2π होता है। अगर हम इसी ग्राफ को इधर भी बढ़ाएं तो ये क्या होगा, -π, इस तरह को -2π, इस तरह से आएंगे। तो इन स्थानों पर sin x का मान सभी जगह पर 0 होगा। अतः इसको अगर हम जनरलाइज कर दें, इसको व्यापक रूप से लिख दें, तो हम लिखते हैं कि साइन का जो व्यापक sin x = 0 का, sin x = 0 का जो व्यापक हल है वो x = nπ है, जहां n एक पूर्णांक है। ये इसका व्यापक हल हो गया। ठीक इसी प्रकार से cos x = 0 का व्यापक हल, cos x = 0 का व्यापक हल 2n + 1 π/2 होता है। ये आपको पता है कि sin 90 0 होता है, तो इसका अगर π/2 यानी 90 डिग्री के जो भी ऑड आपके मल्टीपल होंगे वहां पर इसका मान 0 होगा। तो इससे इसका जो व्यापक हल फॉर्मूला आएगा, ये ऑड नंबर आ रहा है, तो ये इसके व्यापक हल हो जाएगा cos x = 0 का। इसी प्रकार से tan का व्यापक हल साइन की तरह होगा, nπ = nπ, x = nπ होगा, और cot का भी 2n + 1 π/2, n belongs to z। और sec और cosec, sec 0 और cosec 0, sec θ = 0 और cosec θ = 0, इनके व्यापक हल नहीं होंगे, क्योंकि आपको पता है कि इनका जो परिसर होता है sec और cosec का वो r - 1 है, तो इसमें 0 नहीं मिलेगा हमको, तो इनके व्यापक हल नहीं होंगे। अब इसके बाद हम बात करते हैं, अगर कोई समीकरण हमको दूसरे रूप में है, जैसे आप मान लीजिए कोई त्रिकोणमितीय समीकरण sin x = sin है, इस रूप में अगर है, तो इसका व्यापक हल कैसे निकालेंगे आप? इसमें सबसे पहले इसका पक्षांतर कर देते हैं हम, sin x - sin y = 0। अब इसमें sin x - sin y के फॉर्मूले आपने पढ़ रखे इससे पहले, तो ये क्या होता है, 2 cos x + y/2 sin x - y/2 = 0। अब आप देख रहे हैं कि दो अनुपातों का गुणनफल है और बराबर 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, या तो हमको मिलेगा cos x + y/2 = 0, या sin x - y/2 = 0। अगर हम इसको सॉल्व करें तो आप जानते हैं कि sin x = 0 का जो सॉल्यूशन, जो उसका व्यापक हल है, वो होता है cos x +
y/2 बराबर, तो cos x बराबर 0 का व्यापकफल ऊपर भी आपको बताया था, वो होता है 2n + 1 π/2। उसी से हम निकाल रहे हैं इसको, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर खाली एक्शन हो गया x + y/2 है, तो बराबर क्या हो गया 2n + 1 × π/2। हमको x का मान चाहिए, तो इससे क्या करेंगे, पहले 2 को उस ओर ले जाते हैं हम, ये हो जाएगा x + y बराबर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2n + 1 × π, और ध्यान दीजिए आप n बिलोंग्स टू z, ये सब में आप लिखेंगे। तो अब x का मान हमको चाहिए, x बराबर हो जाएगा 2n + 1 π - y। इसी प्रकार अगर हम इसको सॉल्व करें, इससे आपको पता है कि साइन थीटा बराबर 0 का व्यापकफल n π होता है, तो ये हो जाएगा साइन x - y/2 बराबर n π, जहां n बिलोंग्स टू z, इसका व्यापकफल होता है। तो हमको तो x - y/2 बराबर n π, ये कहां से लिया हमने, साइन x बराबर 0 का व्यापकफल हम जानते हैं कि n π होता है। तो अब 2 को सोर ले जाए तो क्या मिलेगा, x - y बराबर 2n π, दिस इंप्लाइज x बराबर 2n π + y, ये दूसरी इक्वेशन होगी। अगर हम दोनों को कंबाइन कर देते हैं, दोनों को हम मिला दें, तो हमारे पास एक कंबाइंड सॉल्यूशन मिलेगा, x बराबर n π + -1n y, जहां n बिलोंग्स टू z। ये साइन थीटा बराबर साइन x बराबर साइन y का व्यापक हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर समीकरण क्या है, cos x बराबर cos y है, तो इसका व्यापक होगा x बराबर 2n π ± y, n बिलोंग्स टू z। इसी प्रकार से अगर tan का निकालना है तो tan का भी आप निकाल सकते हैं, tan को आप साइन बटे cos करके निकालेंगे तो tan का व्यापकफल आएगा x बराबर n π + α, और n बिलोंग्स टू z। इसी प्रकार से cot का आप निकालेंगे, तो अगर इक्वेशन हमारी है tan x बराबर tan y, तो इसका जो व्यापक हल होगा, जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा x बराबर n π + α हो जाएगा। ठीक, तो ये अगर tan x बराबर tan y है, तो इसका जो व्यापक हल होगा x बराबर n π + y होगा। इसी प्रकार से cot का हम निकालें, तो cot का जो व्यापक हल होगा, इक्वेशन अगर हमारे पास है cot x बराबर cot y, तो cot x बराबर cot y का जो जनरल सॉल्यूशन होगा वो होगा n π ± y, n बिलोंग्स टू z। और sec का व्यापक हल cos का अपोजिट cos की तरह होगा, जबकि cosec का व्यापक हल sin की तरह ये वाला मान होगा। तो ये आपके व्यापक मान है, जिनकी सहायता से आप नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी करेंगे। धन्यवाद।